प्रणाम आत्मीय भाइयों एवं बहनों। आपको पिछले वीडियो में सफल जीवन की दिशाधारा पुस्तक से पढ़कर सुनाया था। विषय स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करें। आइए इसी क्रम में आपको आगे पढ़कर सुनाता हूं। लेखक ब्रह्मवर्चस्व, पुस्तक सफल जीवन की दिशाधारा। मित्रों, गीता में कहा गया है न ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिह विद्यते। अर्थात इस संसार में ज्ञान से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ पदार्थ नहीं है। यदि हम इस संसार में सर्वश्रेष्ठ वस्तु तलाश करना चाहें तो अंततः ज्ञान को ही वह श्रेष्ठता प्रदान करनी पड़ेगी। इसे प्राप्त कर सामान्य श्रेणी की योग्यता एवं परिस्थितियों के व्यक्ति अत्यंत उच्च कोटि का स्थान प्राप्त करते हैं। ज्ञान को ही पारसमणि कहा गया है। लोहा पारस को छूकर सोना बन जाता है या नहीं? लोहा पारस को छूकर सोना बन जाता है या नहीं? पारस कहीं है या नहीं? यह बातें संदिग्ध हैं। पर ज्ञान रूपी पारस स्पर्श कर तुच्छ श्रेणी के व्यक्ति ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुंच सकते हैं। यह निर्विवाद सत्य है। जिस ज्ञान को संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ कहा गया है वह ज्ञान विद्या ही है। स्कूली ज्ञान तो करोड़ों मनुष्यों को है। उससे थोड़ा बाहरी विकास तो अवश्य होता है, पर आंतरिक महानता किसी की नहीं बढ़ती। आत्मनिर्माण की, चरित्र गठन की, सत प्रवृत्तियों की भावनाएं जागृत करने वाले सद्विचारों को ही सच्चा ज्ञान कहा गया है। सच्चा ज्ञान कहा जा सकता है यही जीवन को सफल बनाने वाला सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। इसे प्राप्त करने के लिए हम में से हर एक को शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए। संसार के सर्वश्रेष्ठ तत्व ज्ञान को प्राप्त करके जीवन सफल बनाने, उसे श्रेष्ठ दिशा में विकसित करने के लिए स्वाध्याय ही प्रधान माध्यम है। इसलिए स्वाध्याय को एक आवश्यक धर्म कर्तव्य माना गया है। शास्त्र कहता है स्वाध्यायान्मा प्रमदा, अर्थात स्वाध्याय में प्रमाद न करो और अहरह स्वाध्याय वेद चेत तत्था, अर्थात दिन रात स्वाध्याय में लगे रहो। शतप्रत ब्राह्मण में लिखा है यावन्तः वाइमाम पृथ्वी वित्तेन पूर्णाम दद्दलोकम जयति त्रिस्तावंतम जयति भूयाम संचा क्षय य एव विद्वान हरः स्वाध्याय मधीयते। अर्थात जितना पुण्य धन दान से पूर्ण इस समस्त पृथ्वी को दान देने से मिलता है, उसका 3 गुना पुण्य तथा उससे भी अधिक पुण्य स्वाध्याय करने वालों को प्राप्त होता है। इस कथन पर आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। भावनाओं को प्रेरणा देने का प्रमुख आधार स्वाध्याय ही है। वह तथ्य माना गया है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य के विचार और कार्य सन्मार्ग की दिशा में विकसित होते हैं, और यही विकास क्रम अंततः अक्षय पुण्य फल प्राप्त होने का हेतु बनता है। शरीर, वस्त्र, मकान आदि की सफाई नित्य करनी पड़ती है।
क्योंकि नित्य ही उन पर मैल जमता रहता है, उसी प्रकार मन पर भी संसार के बुरे वातावरण का मैल और कुप्रभाव निरंतर पड़ता रहता है। उसकी सफाई के लिए सत्संग और स्वाध्याय की बुहारी लगाने की नित्य ही आवश्यकता होती है। इसलिए शास्त्रकारों ने भोजन, स्नान, शयन आदि की भांति ही स्वाध्याय को भी नित्य कर्म माना है। पानी को फैलाते ही वह तेजी से नीचे की ओर अपने आप बहने लगता है। उसी प्रकार मन का स्वभाव भी नीच कर्मों की ओर आकर्षित होना ही है। यदि उसे रोका न जाए तो वह पशु प्रवृत्तियों की ओर ही बढ़ेगा। पानी को ऊपर ले जाना होता है तो रस्सी, बाल्टी, पंप आदि का प्रयोग करना पड़ता है, तब कहीं वह ऊपर को चढ़ाया जा सकता है। स्वाध्याय को वह व्यवधान कहा जा सकता है जो मन रूपी पानी को कुमार की ओर बढ़ने से रोकता है। यही वह पंप है जो मानसिक वृत्तियों को उच्च मार्ग की ओर चढ़ाकर तुच्छ मानव प्राणी को महापुरुषों की भूषणों की श्रेणी में ले जाकर बैठा देता है। अनेक दुर्गुणों, दुर्भावों, हानियों को स्वाध्याय के आधार पर समझा जा सकता है। आत्मनिरीक्षण द्वारा उन्हें ढूंढा जा सकता है और प्रयत्न पूर्वक उन्हें छोड़ा जा सकता है। आत्मशोधन और आत्मनिर्माण का सबसे प्रधान विधान स्वाध्याय ही माना गया है। इसी से परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। महर्षि व्यास का कथन है, स्वाध्याय योग समप्तया परमात्मा प्रकाशते। अर्थात स्वाध्याय युक्त साधन से ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। हमें अपने व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के लिए स्वाध्याय को प्रमुख आधार मानना पड़ेगा और इसे जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में जन जन को हृदयंगम कराना पड़ेगा। जो अनेक दुष्प्रवृत्तियां हमारे वैश्विक, वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन में घर कर गई हैं, उनकी हानियों को भली प्रकार समझने एवं त्यागने के लिए प्रेरणा देने में स्वाध्याय की शक्ति को प्रमुख उपाय मानना होगा। इसी प्रकार जो सद्भावनाएं एवं सत्प्रवृत्तियां विकसित की जानी आवश्यक हैं, उनकी उपयोगिता समझने एवं ग्रहण करने के लिए उत्साह उत्पन्न करने का कार्य भी स्वाध्याय की आदत को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने से ही संभव हो सकेगा। किसी ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी इस रामायण को सही माना जाए या गलत? महात्मा जी ने उत्तर दिया, जब रामायण की रचना की गई थी तब मैं नहीं था, तो मैं कैसे कहूं कि ये वह सही है या गलत? मैं तो केवल इतना बता सकता हूं कि उसके पढ़ने से मैं सही हो गया हूं। चाहो तो यह क्रम तुम भी आजमा सकते हो। पढ़ने का कार्य स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय वही कहा जा सकता है जो हमारे जीवन की समस्याओं पर, आंतरिक उलझनों पर प्रकाश डालता है और मानवता को उज्जवल करने वाली सत्प्रवृत्तियों को अपनाने की प्रेरणा देता है। सच्चे निस्वार्थी आत्मी मित्र मिलना बहुत ही अच्छा है।
लेकिन हम में से बहुतों को इस संबंध में निराशा ही होना पड़ता है, निराश ही होना पड़ता है। लेकिन अच्छी पुस्तकें सहज ही हमारी सच्ची मित्र बन जाती हैं। वे हमें सही रास्ता दिखाती हैं, जीवन पथ पर आगे बढ़ने में हमारा साथ देती हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, अच्छी पुस्तकें पास होने पर हमें भले मित्रों की कमी नहीं खटकती, वरन मैं जितना पुस्तकों का अध्ययन करता हूं उतनी ही वे मुझे उपयोगी मित्र मालूम होती हैं। स्मरण रखिए पुस्तकें जागृत देवता हैं। उनके अध्ययन मनन चिंतन के द्वारा पूजा करने पर तत्काल ही वरदान पाया जा सकता है। हमें नियमित रूप से सद्ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। उत्तम पुस्तकों का स्वाध्याय जीवन का आवश्यक कर्तव्य बना लेना चाहिए। ओम शांति।